फेल होना जो नहीं पॉसिबल ही नहीं था। अगर टीचर चाहे भी तो जो नहीं कि बच्चों के फेल नहीं कर सकते थे। सही है। जिसकी वजह से बेफिक्री ज़्यादा आम हो गई थी और उसका इफेक्ट जो है आगे जब बच्चा जब 8th पास कर 9th में आता है तो उस वक्त ना बच्चों को पढ़ने आ रहा है लिखने आ रहा है। एज कम्पेयर टू जो है जो आरटीए एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उससे पहले जो बच्चे जो बनते थे हमारे पास, क्या वैसे बच्चे जो नहीं कि आरटीए एक्ट के बाद में उनका वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। बोंगा न्यूज़ में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर देंगे बोंगा न्यूज़ को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस पर कमेंट करते रहें। आप सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 2-3 दिन पहले एक बड़ा डिसीजन लिया है एजुकेशन से रिलेटेड। नो डिटेंशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। मतलब जो बच्चे 1ली से 8वीं तक के बच्चे कंपलसरी जिनको पास किया जाता था, बच्चा कितना पढ़े ना पढ़े अलग अलग उसके क्राइटेरिया थे, बच्चे को पास करना ही पड़ता था। जो कि ये पॉलिसी कई सालों से जो है एक सवालों के घेरे में थी, इस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत होता था। पर 2 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्क्रैप कर दिया है। ये अभी पॉलिसी नहीं है। 5वीं और 8वीं के बच्चों को अभी स्कूल चाहे तो या फिर उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है, नहीं लिख पा रहे हैं, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको फेल भी कर सकती है, यानी उसी क्लास में बिठा सकती है। ये पॉलिसी अभी लागू हो जाएगी। महाराष्ट्र में भी 2 दिन पहले जो इसका जीआर आ चुका है। इसके ताल्लुक से हम सोशल हाई स्कूल के हेडमास्टर रिटायर्ड अब्दुल जब्बार शेख सर से मिलने आए हैं। सर को आप सब लोग जानते ही होंगे, सोलापुर शहर का एक बड़ा नाम रह चुके हैं। सोशल हाई स्कूल में सर का लगभग 27 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा सर लगभग 16 साल जो है हेड मास्टर रह चुके हैं और 3000 बच्चों की स्कूल को इन्होंने लीड किया है। तो जानते हैं सर के तजुर्बात क्या है इस पॉलिसी पर, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन पर। सर क्या कहते हैं? सर क्या कहना है आपका इस नो डिटेंशन पॉलिसी को जो स्क्रैप कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? नो डिटेंशन पॉलिसी को सरकार ने जो स्क्रैप किया है मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। क्योंकि जब आरटीई एक्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में, तो उसके पीछे की उनकी सोच जो थी वो तमाम स्कूलों के लिए वो सूटेबल नहीं थी। उनकी पॉलिसी के तहत जो है 6 साल से लेकर 14 साल के तालिब इल्म को, जो क्लास में अगर तालिब इल्म कमज़ोर भी रहता है तो फॉर्मेटिव एवेल्यूशन और समेटिव एवेल्यूशन ये दोनों की मदद से वो तालिब इल्म को उस क्लास में डिटेन न करते हुए आगे क्लास में प्रमोट करना, ऐसी पॉलिसी थी। दरअसल ये पॉलिसी जो है जहाँ पर क्लास की तादाद कम है, एक 15-20 बच्चे हैं या 30 मैक्सिमम 30 बच्चे हैं, तो ऐसी क्लास के लिए वो एप्लीकेबल थी। क्योंकि असातिज़ा जो है हर तालिब इल्म पर इनफरादी तवज्जो देकर, इंडिविजुअल अटेंशन देकर हर तालिब इल्म की तैयारी ले सकते थे। लेकिन जहाँ पर तलबा की तादाद जो है 50-60 है, 60 से ज़्यादा है, तो ऐसे स्कूलों में ये पॉलिसी जो है वो उतना ज़्यादा जो है क्या कहेंगे एप्लीकेबल नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने सोचा था वैसे उसके नतीजे बराबर नहीं होते थे। एप्लीकेबल नहीं थी इसका मतलब बस नाम का काम चल रहा था, सिर्फ नाम का ही काम चलता था। क्योंकि बड़ी क्लास होने की वजह से हर तालिब इल्म पर इनफरादी तवज्जो देना वो मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। जिसकी वजह से एक बच्चों में जो है और असातिज़ा में, पेरेंट्स में इस बात का एक एहसास हो गया था कि अब बस स्कूल में जाना है, हमको कोई भी जो नहीं कि फेल नहीं करेगा, हम उस क्लास में डिटेन होने वाले नहीं है और एनी हो जो है हम प्रमोट होने ही वाले हैं। मतलब पेरेंट्स और बच्चे लापरवाह हो गए थे, बेफिक्र हो गए थे। हाँ, पेरेंट्स और बच्चे और मैं कहूँगा टीचर भी जो है वो बिल्कुल लापरवाह हो गए थे, बिल्कुल उनको फिक्र नहीं थी। क्योंकि उनको एनी हो जो है आफ्टर ला माला उनको पास करना ही था। क्योंकि गवर्नमेंट का वैसे कानून ही बना था किसी भी तालिब इल्म को उस क्लास में रोकना नहीं है, डिटेन नहीं करना है, प्रमोट करना है। और उसके साथ साथ उन्होंने 2 एग्जामिनेशन के पैटर्न जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन और समेटिव एवेल्यूशन। फॉर्मेटिव एवेल्यूशन अगर 5वीं अगर बात की जाए तो 60 मार्क का हुआ करता था वो, और 40 मार्क का समेटिव एवेल्यूशन पेपर लिखना। इधर भी ओरल है, उधर भी ओरल है, इधर एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ, उसमें भरपूर मार्क्स देते थे। जिसकी वजह से बच्चे का नाकामयाब होना या फेल होना जो नहीं पॉसिबल ही नहीं था। अगर टीचर चाहे भी तो जो नहीं कि बच्चों के फेल नहीं कर सकते थे। सही है। जिसकी वजह से बेफिक्री ज़्यादा आम हो गई थी और उसका इफेक्ट जो है आगे जब बच्चा जब 8th पास कर 9th में आता है तो उस वक्त ना बच्चों को पढ़ने आ रहा है, लिखने आ रहा है। जहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स जिनके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, जो पढ़े लिखे हैं,
उतने घरों में जो नहीं किया बच्चों की तैयारी ली जाती थी। मतलब 5-10% पेरेंट्स हो सकते 5-10 के 20% मैक्सिमम जो 20। मतलब 90% बच्चे सर ठीक तरह से लिख पढ़ नहीं पा रहे थे आपके कहे मतलब। यस, अब हमारा तजुर्बा है, मैंने कई साल देखा है बच्चों को अगर सादा एक एप्लीकेशन भी लिखने के लिए बोलते हैं कि क्लास में कोई शरारत कर रहा है, तो अगर उसको अपोलॉजी लिखने के बोले, माफीनामा लिखो बोले, तो लिखने को नहीं आ रहा है। उर्दू लैंग्वेज में उसकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू language हिंदी हो, इंग्लिश। मराठी हो या इंग्लिश हो, किसी भी लैंग्वेज में, इन एनी लैंग्वेज ही इज अनेबल टू राइट। मतलब बच्चा बिल्कुल नाकारा हो गया था, नहीं लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश मराठी नहीं लिख पाता था। एज कम्पेयर टू जो है जो आरटी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले जो बच्चे जो बनते थे हमारे पास, क्या वैसे बच्चे जो नहीं, आरटी एक्ट के बाद में उनका वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। तो ये गवर्नमेंट ने जो डिसीजन जो लिया है, एक बच्चों का भी उसी क्लास में रोकना नहीं है। 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के लिए उन्होंने फिलहाल अभी 16 दिसंबर को उन्होंने एक गैजेट जो है उन्होंने उसको नोटिफाई किया, नोटिफिकेशन उसका आया है। तो उसमें 5वीं जमात और 8वीं जमात के तालिब इल्म को पहले वाले आरटी एक्ट के पहले जो एग्ज़ाम जो लिया जाता था वैसे एग्ज़ाम लेना है, ऐसा बताया गया है। और अगर इन केस अगर बच्चा वो प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, तो उसको और आने वाले 2 महीने में उस पर टीचर्स के ज़रिए रहबरी ली जाएगी, उसको गाइड किया जाएगा। 2 महीने के बाद में दोबारा उसका और एग्ज़ाम लेना है। अगर 2 महीने के बाद भी अगर वो तालिब इल्म जो है उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, देन ही विल बी हेल्ड बैक इन द सेम क्लास। मतलब स्कूल्स को एक तरह से एक परमिशन मिल चुकी है कि बच्चे को उसी क्लास में बिठा सकते हैं, प्रमोट नहीं कर। Yes, as per this gazette जो है क्या, स्कूल कैन होल्ड बैक दैट स्टूडेंट इन द सेम क्लास इन स्टैंडर्ड 5th एंड स्टैंडर्ड 8th। इसका फायदा नुकसान कहीं या बर्डन किसको, टीचर्स पर स्कूल पर होगा या बच्चों पर होगा? अभी दरअसल जो है एक गैजेट पब्लिश होने की वजह से जो नहीं क्या स्कूल वाले भी सेफ हो गए। अब यहाँ पर फिक्र जो है तलबा और तालिबात और उनके पेरेंट्स पर अब फिक्र आ गई है, और साथ ही साथ असातिज़ा पर फिक्र आ गई, क्योंकि ये आरटी एक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद में ये तीनों जो है फैक्टर जो है बहुत ही जो नहीं क्या उनमें एक फिक्र जो है पूरे से निकल गई थी, उसका फिक्र का फुकदान आया था। अभी इनको अंदर फिक्र आ गई है। लेकिन बड़े जो स्कूल जो हैं जहाँ पर तादाद 60, 70, 80, 90, वहाँ पर थोड़ी मुश्किल होने वाली है, और वहाँ के पेरेंट्स को, वहाँ के टीचर्स को, वहाँ के तलबा तालिबात को अब बहुत ज़्यादा चौकन्ना और फिक्र करने की ज़रूरत आ गई है। वैसे उनके फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। अभी से उनके अंदर फिक्र आ जाएंगे तो आगे के क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे, उनको लिखने को आएगा, पढ़ने को आएगा, और जो भी आने वाले जो मुस्तकबिल के चैलेंजेस हैं उसको अच्छी तरह से मुकाबला कर सकेंगे। सर ये 2009 से अभी तक 2024 है, यानी ये 15 साल में जो बच्चे पास होके गए हैं, यानी ये मतलब ये वो बात इनमें नहीं है। सीधा सीधा अगर आपके कहे मुताबिक एक्सपीरियंस से कहा जाए तो वो उस तरह से बेसिक स्किल जो है रीडिंग राइटिंग की वो लायक नहीं रहे, बड़ा नुकसान हुआ। मेरी नज़र में तो नहीं क्या उनका नुकसान ही हुआ है। सिर्फ एक 10-20% जो बच्चे जो हैं, 10 या 20% बच्चे जो है जिनके पेरेंट्स में अवेयरनेस था, जो एजुकेटेड थे, वो बच्चों की अच्छी तरह उनकी तरफ तवज्जो दे और वो बच्चों का करियर बहुत ब्राइट हो गया। अगर ये कानून नहीं भी लाते तो भी वो बच्चे बनते थे, लेकिन उसके साथ साथ और दूसरे बच्चे भी बनते थे। तो ये मोदी गवर्नमेंट ने जो कानून जो लाया है, मैं इसका दिल की अता गहराइयों से इसका मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं न सिर्फ अभी सिर्फ उन्होंने 5वीं और 8वीं जमात के लाया, मैं तो कहूँगा राइट फ्रॉम फर्स्ट जो है, जो पहले जो था 2010 के पहले, वैसे ही कानून वापस लाना चाहिए, जिसकी वजह से तलबा और तालिबात में पढ़ने का रुझान और बढ़ेगा, फिक्र पैदा होंगी, न सिर्फ तलबा में बल्कि टीचर्स में और पेरेंट्स में भी ये बात पैदा होंगी। क्योंकि पहले के अगर हम देखते हैं तलबा और तालिबात जो 2010 में इंट्रोड्यूस होने के पहले, 6ठी 5वीं हो, 6ठी हो, 7वीं हो, बच्चों को पढ़ने लिखने आता था। अगर कोई जुमला अगर हम डिक्टेट कर रहे हैं बच्चा लिख पाता था, लेकिन ये मामला अब ये सही बच्चे में नहीं था। ये मामले में ये बच्चे जो है अभी आरटी एक्ट के बच्चे जो थे जिसका बेनिफिट लेकर आए हुए, उनमें जो है फुकदान था। एक सिंपल एप्लीकेशन भी लिख नहीं सकते थे, वो 2000 जुमले नहीं लिख सकते थे। मतलब टीचर बोलने के बाद 6ठी 7वीं के बच्चे नहीं लिख पाते थे, नहीं लिख पाते थे। सिर्फ वही बात, जिनके पेरेंट्स में अवेयरनेस है, जो घरों में तैयार लेते हैं, उतने ही बच्चे पढ़ पा रहे हैं, बाकी के बच्चों का जो मामला मुश्किल था। सर ये पॉलिसी के पीछे एक बात और थी, ड्रॉप आउट का जो मामला था। गवर्नमेंट चाहती थी कि कहीं ना कहीं स्कूल का जो ड्रॉप आउट कम हो जाए, बच्चे 8वीं तक स्कूल में रहेंगे तो स्कूल से जुड़े रहेंगे तो किसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये लगता नहीं कि अगर डिटेन होने लग गए, फेल होने लग गए, तो ड्रॉप आउट रेट कहीं न कहीं और बढ़ जाएगा। ड्रॉप आउट का रेट नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को उसके लिए जो है थोड़ी पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है।
क्लासेस की जो तादाद उन्होंने जो मुकर्रर जो की है उसको तादाद को और थोड़ा घटाना होगा। फिर टीचर जो है हर स्कूल में बराबर जितने टीचर दरकार है उतने टीचर का जो है कि तकर्रुर हुआ कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ऐसे तादाद मतलब कितने सर बच्चे अभी क्लासेस में, एक अंदाजा? मैक्सिमम जो है कि 30 बच्चे रहने चाहिए। अच्छा, अभी कितने हैं क्लासेस में? अभी 5वीं जमात को 30 बच्चे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, 6ठी से 8वीं को 35 बच्चे हैं और 9वीं 10वीं को 40 बच्चे हैं। नहीं, अभी बड़े बड़े स्कूलों में तादाद अगर लेकिन बड़े बड़े स्कूल में जैसे अब सोशल स्कूल है, सोशल स्कूल में अगर बात करते हैं तो 5वीं के 5 क्लास में तकरीबन 500 बच्चे हैं। मतलब एक क्लास में लगभग 100? क्लास में तकरीबन 100 बच्चे हैं। तो ऐसे अगर क्लासेस अगर होते हैं तो बच्चों को जो है नहीं क्या टीचर्स को पढ़ाना भी मुश्किल है और सभी बच्चे सीख पाना उनके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर जो प्रस्तावित पद जिसको कहेंगे प्रपोज जो पोस्ट जो रहते हैं उसके भरने की इजाज़त देना और गवर्नमेंट की तरफ से क्लासेस बनाने के लिए भी जो है क्या माली जो है क्या इमदाद देना, तो मैनेजमेंट को सपोर्ट करना, तो मैनेजमेंट भी क्लासेस बनाएंगे और टीचर का ज़्यादा तकर्रुर होगा और क्लास के एक जो है क्या एक सर्टन जो है क्या उनके स्ट्रेंथ जो है वो क्लास पर मामला रुक जाएगा और इंडिविजुअल अटेंशन देने के लिए पॉसिबल हो जाएगा। और सबसे बढ़कर इसके अंदर एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, तालीमी महकमा जो है वो इसके अंदर बहुत कमज़ोर है। मतलब कमजोर यानी क्या? कमज़ोर है ने जो पहले ज़माने में जो समझो 1990 में जो क्लासेज हुआ करते थे, समझो किसी स्कूल में एक 12-15 क्लास हैं, तो 12-15 क्लासेज जो ऐसे स्कूल ने तकरीबन एक 300 स्कूल हैं शहर भर में। तो वहाँ पर जो है एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, फिर वहाँ के जो है क्या विस्ताराधिकारी की जो तादाद जो थी आज वही तादाद कायम है। जब पहले 300 स्कूल थे तो उस वक्त 3 विस्ताराधिकारी थे, अगर सेकेंडरी की बात करते हैं, एक डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर और एक एजुकेशन ऑफिसर। आज भी उतनी तादाद बरकरार है। अब यहाँ पर स्कूल जो है क्या नॉन ग्रांटेड और ग्रांटेड देखे तो 2000 से ज़्यादा स्कूल बने हुए हैं। मतलब उनको इंस्पेक्ट करने के लिए ऑफिसर, यस, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स की तादाद बढ़नी चाहिए। अच्छा, स्कूल में जिस तरह से गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाए उस तरह से टीचर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने वाले कम है या नहीं? यस यस, उसको फॉलोअप करने के लिए, देखने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, जायजा लेने के लिए उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। मैं कहूँ कि हर स्कूल का हर साल 2 मरतबा उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। अभी कई साल 15-15, 20-20 साल स्कूल के इंस्पेक्शन होते नहीं है। है ना, एक मोटी जबान में कहा जाता है कि अगर पूछने वाला रहा तो काम अच्छा होता है, पूछने वाले जब नहीं है तो काम जो है मतलब तो हेडमास्टर और मैनेजमेंट भी इसमें बेपरवाह लापरवाह हो जाते हैं। बराबर हो जाएंगे ना। अब स्कूल में जो है क्या मैनेजमेंट के ऊपर ही बर्डन नहीं है, हेडमास्टर के ऊपर बर्डन नहीं है, सिर्फ हेडमास्टर का बर्डन जो है क्या टीचर्स के ऊपर है। अब वो हेडमास्टर के ऊपर भी डिपेंड है, वो हेडमास्टर कितना ईमानदारी से, कितना सीरियस अपनी ड्यूटी कर रहा है, काम करवा के ले रहा है। काम अपनी ड्यूटी कर रहा है, काम करवा कर ले रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर हेडमास्टर को भी अगर ऊपर से पूछना रहा या मैनेजमेंट को भी अगर पूछने रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी रहा, तो और ज़्यादा जो है क्या इसमें रिजल्ट जो है क्या बेहतर रिजल्ट बरामद हो सकते हैं। तो एक तो बच्चों की तादाद मुकर्रर करनी है, तय करनी है, और दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो महकमा जो है वहाँ पर उनके नंबर ऑफ ऑफिसर्स उसकी भी तादाद जो है बढ़नी ज़रूरी है। का मतलब क्वालिटी एजुकेशन के लिए, लेवल इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यस यस, क्वालिटी एजुकेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिसका हम तवक्का रखते हैं कि ड्रॉप आउट कम हो और तालीमी मियार बढ़े, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। ये थे जब्बार शेख सर, जो कि खुलकर हमारे साथ आज इन्होंने अपने तजुर्बा शेयर किए। सर का साफ साफ कहना है कि पॉलिसी का जो ये इस्तकबाल करते हैं और इससे बच्चों को यकीनन फ़ायदा होगा। यानी अब तक 15 साल में ये जो भी बच्चे पास होके गए, जिनके पेरेंट्स में अवेयरनेस था, पेरेंट्स टाइम देते थे, वही बच्चे अच्छा पढ़ना लिखना सीख के गए हैं। और जो बच्चे गरीब हैं, पेरेंट्स मजदूर हैं, टाइम नहीं दे पाते, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे बच्चों का बड़ी तादाद में कहिए होलसेल में नुकसान हुआ है। ये और इसके जिम्मेदार सर ने साफ साफ स्कूल टीचर्स को भी ठहराया है और इस पॉलिसी को भी ठहराया है। पिछली पॉलिसी जो तो आरटीई की थी उसको ठहराया है, इस नई पॉलिसी का सर ने इस्तकबाल किया है। और सर की एक मांग भी रही है कि इन पर इंस्पेक्ट करने वालों की सख्त ज़रूरत है। ये साफ बात है कि पूछने वाला नहीं रहेगा तो इंसान एकदम उसके बारे में छोड़ देता है, लापरवाह हो जाता है, उसे काम करता नहीं ठीक से। गवर्नमेंट के सर्कुलर्स आते हैं, रिजल्ट के जो है स्कीम वो डिटेल्स आते हैं, वो किस तरह से बन रहे हैं, इवैल्यूएशन हुआ या नहीं हुआ, देखने वाला की बेहद सख्त ज़रूरत होती है। अगर ये इम्प्रूव हो जाएंगे स्कूलों की तादाद के हिसाब से तो लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बहुत अच्छी तरीके से कामयाब होगी। आप सब लोगों का शुक्रिया।
फिर से एक बार हमारी रिक्वेस्ट है कि भोंगा न्यूज़ को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और यकीनन कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर लिखें। आपके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कि सचमुच आपके बच्चे जिस तरह का एजुकेशन आपका हुआ है, आपके बच्चों का वैसा हो रहा है? आरटीई के जो पुरानी पॉलिसी के तहत ठीक तरह से बच्चे सीखे हैं, और नई पॉलिसी का कितना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? शुक्रिया।